निराश हो जाता है। वो अपनी मनस्थिति को सुधारने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करता और अपनी परेशानियों के लिए परमात्मा से ही हमेशा शिकायत करता नजर आता है। अपने तनावों से घिरकर मानव जा बैठा धरती पर और फिर उस शक्ति को निहारने लगा। कभी रोने लगा, कभी क्रोधित होने लगा, फिर दबाकर उस शक्ति से बोल उठा, क्यों तुझे मेरी तकलीफ नजर नहीं आती? क्या तकलीफों की सारी पोटली मेरी ही झोली में डालनी थी? ये तो गलत है ना, सरासर गलत है। सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरे भी सुन ले अर्ज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। मैं पूजा करूं या नमाज़ें पढ़ूं, अरदासें करूं दिन, न तो मंदिर मिली न तो गिरजे मिली, तुझे ढूंढे थके मैंने, तुझे ढूंढे थके मेरे, तुझे ढूंढे थके मेरे उठो रमाकांत उठो, मुझे महसूस करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूं। अचानक से आने वाली आवाज को सुनकर रमाकांत घबरा गया और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। यहीं से एक रोचक किस्सा मैं कहता हूं। उस असीम शक्ति और उसके सलाहकारों की पुरानी कथा मैं सुनाता हूं। आज से कुछ हजार साल पहले जो जीव धरती पर आता था, असीम शक्तियों का खजाना अपने साथ लेकर आता था। इस खजाने के कारण वो अलौकिक शक्ति कहलाया जाता था। फिर मनुष्य ने उस शक्ति का दुरुपयोग किया। उस अलौकिक शक्ति को भी नाराज किया। सोच लिया फिर उसने छिपा देगा मनुष्य की उन शक्तियों को। मजबूर करेगा उसको कि जानोगे तभी पाओगे, वरना इस संसार में बस आओगे और जाओगे।
मैं इन सारी शक्तियों को कहीं छिपा देना चाहता हूं। ना ही मनुष्य के पास ये शक्तियां होंगी, ना ही वह इनका गलत इस्तेमाल करेगा। आखिर आप इन शक्तियों को कहां छुपाएंगे? सवाल के जवाब में उत्तर कई आने लगे। अलौकिक शक्ति भी अपने निर्णय पर दोबारा विचार करने लगी। फिर एक सलाहकार बोल उठा, क्यों ना ऐसा किया जाए, इन सभी शक्तियों को धरती के गर्भ में ही छिपा दिया जाए। सच कहता हूं, कोई भी इसे खोज नहीं पाएगा और ना फिर इसका दुरुपयोग कर पाएगा। नहीं नहीं, ये अमूल्य धरोहर मैं ऐसे धरती में नहीं छिपा सकता। मनुष्य बहुत चालाक है। वह धरती की गहराई में चला जाएगा, इसे खोज ही लाएगा, फिर इसके दुरुपयोग का सिलसिला दोहराया जाएगा। तो ये कैसा रहेगा कि सभी शक्तियों को समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया जाए? सभी सलाहकारों के पास आए और एक अनोखे अंदाज में अपनी बात दोहराई। तो फिर तय रहा, इन शक्तियों को इस धरती पर रहने वाले हर इंसान के दिल में छिपा देते हैं। जो चाहेगा वही खोज पाएगा। तभी से ये माना जाता है कि उस पल से ये शक्तियां मनुष्य के दिल में कहीं छिप कर बैठ गई, जो दिल की बातों को सुनता और समझता है और अपनी
शक्तियों को प्राप्त करता है। क्या मैं सपना देख रहा था? वे मेरे सपने में आए थे। कौन बताएगा मुझे? तुम बताओगे? हाँ, तो क्या आपको भी अलौकिक शक्तियां नजर आई? क्या मैं नींद में था? कुदरत ने जब मनुष्य को बनाया, उसने असीम शक्तियों का वरदान बरसाया, पर दुर्भाग्य से कोई उसे समझ नहीं पाया। वो इन शक्तियों के खजाने को कभी ढूंढ ही नहीं पाया। यदि हम पहचान जाएंगे इस ताकत को, तभी ढूंढ लेंगे इस छुपे खजाने को। सच कहता हूं, अनगिनत की गिनती से गिनती भर लोगों में आ जाएंगे। आज उन्हीं कुछ गिनती भर लोगों की बात मैं यहां करता हूं, जिनमें से एक है दशरथ मांझी, जिसका जिक्र मैं फक्र से यहां करता हूं। मुसहर जाति में जन्म लिया, भेदभाव की पीड़ा को सहन किया। जिस गली गांव से आता है, पिछड़ा कहलोट कहलाता है। एक प्यारी जीवन साथी थी, सुख दुख की सच्ची साथी थी। सुन फाल्गुनी, तू देखियो कि मैं अपने गांव को इस शहर से जोड़कर ही दम लूंगा। जब तक तोड़ूंगा नहीं, तब तक छोड़ूंगा नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मौत दबे पांव जब आती है, अपनों को लेके जाती है। वो टूट गया और बिखर गया, जीवन से नाता छूट गया। फाल्गुनी, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। देख, उठ उठ तो सही, बस अब मंजिल करीब है। पर्वत को दोषी कहता था, जब तक तोड़ूंगा नहीं, तब तक छोड़ूंगा नहीं। तू मेरे बीच में ना आया होता, तो आज मैं अपनों से जुदा ना होता। पर्वतों से बातें करता था, जिद्दी कुछ गजब का था। इस जिद ने अपना
अपनी ताकत को जान गया। मानो ऐसे ही उस पल अपनी शक्ति को पहचान गया। उसकी मेहनत फिर रंग लाई, पर्वत चीर कर सड़क बनाई। क्या लगता है रमाकांत, इस संसार में तकलीफों की पोटली उठाए आप ही जीवन जी रहे हैं? बड़े से बड़े आदमी ने भी जीवन में संघर्ष किया है और अपनी ताकत को पहचाना है। इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं, कोई गोरा या काला नहीं, कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं, कोई सिख या ईसाई नहीं। जो भी जीवन में आता है कर्मों से जाना और पहचाना चाहता है। चलो, उसने तो पहचान बना ली, पर हर कोई तो हीरा नहीं होता ना। हर कोई एक हीरा है रमाकांत, जिसे तराशना जरूरी है। हुनर किसी का मोहताज नहीं होता। मुझे नहीं लगता मेरी किस्मत कभी रंग लाएगी। हर बार तो निराशा ही याद आई है। हमारी किस्मत लिखने वाले विधाता ने केवल 2 ही पन्ने लिखे हैं, जन्म और मृत्यु। बाकी हम सब मेहनत की कलम से खुद लिखते हैं। यही मेहनत के लेखक संघर्षों को पीछे छोड़ जीवन में आगे बढ़ते हैं। आज ऐसे ही एक अपरिचित हस्ती से परिचय करवाना है। आज तुम्हारे आत्मविश्वास का घड़ा बूंद बूंद करके भरवाना है। नाम दुलारी देवी, जो बिहार की निवासी है। ये राज्य जिसे यूं तो पिछड़ा समझा जाता है, परंतु अपने अनोखे अंदाज से यह सबको भाता है। वहीं से आती है दुलारी देवी। 10 वर्ष की उम्र में जब इनकी माँ दूसरों के खेतों में काम करने जाती थी, यह अपने छोटे भाई बहनों की माँ बन जाती थी। माँ, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं इन सब का ध्यान रखूंगी। ओ सदते मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है। कभी स्कूल की दहलीज पर कदम ना रखा, कागज कलम से कोई संबंध ना रखा, फिर भी मधुबनी चित्रकारी का ठान लिया। मिट्टी और गोबर से अपने हुनर को नया आयाम दिया। फिर महासुंदरी देवी इनकी शिक्षिका बनी, जिन्होंने इनके हुनर को तराशने में सहयोग दिया। खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी
कहानियों से मेरा क्या लेना देना? ना मैं पहाड़ तोड़ना चाहता हूँ और ना मेरा चित्रकारी से कोई नाता है। मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ, बस एक सुखमय जीवन जीना चाहता हूँ। ये कहानियां इसलिए गुनगुनाई जाती हैं ताकि हम जान सके जिसने रातों की नींद ना गवाई हो वह सफलता के चमकते सूरज को कभी नहीं देख सकता। जिसने दिन का आराम ना खोया हो वो रात में थकान की मीठी नींद कभी नहीं सो सकता। चलो एक और हस्ती से भी तुम्हारी पहचान करवाता हूं। APJ अब्दुल कलाम के जीवन का रोचक किस्सा मैं सभी को सुनाता हूं। ये उन दिनों की बात है जब कलाम कक्षा 5 में पढ़ा करते थे। मेधावी, कर्मठ और परिश्रमी थे। उनकी कहानी भले ही नई ना हो पर किस्से नए से ही लगते हैं। पक्षी कैसे उड़ते हैं, लेकिन फिर भी किसी का कोई प्रश्न है तो हाथ उठा सकता है। अरे लगता है आज का विषय किसी को भी समझ नहीं आया। क्यों ना हम कल समुद्र के किनारे जाकर इस बात को समझें। अब तो बड़ा मजा आने वाला है। अरे राजू, तब तो बड़ा मजा आएगा। हाँ, और हम खेल खेल में चिड़िया के उड़ने का रहस्य भी सीख लेंगे। अगले दिन विज्ञान के शिक्षक सभी छात्रों को समुद्र के किनारे ले गए। एक ओर बच्चे पक्षियों की उड़ान का रहस्य समझ रहे थे तो दूसरी ओर तालाब विमान कैसे उड़ाते हैं, इस प्रश्न का उत्तर खोज रहे थे। यहीं से हमारे साधारण कलाम के असाधारण जीवन का सफर शुरू हुआ। कलाम के इस छोटे से किस्से ने हमें सच का धरातल प्रदान किया कि संघर्ष की मिट्टी में कर्मों के बीजों को बो दीजिए। लगातार मेहनत के पानी से उसे सींचिए। आज नहीं तो कल मंजिल मिल ही जाएगी। तो देखा रमाकांत, अपनी शक्ति को पहचाना। चिंगारी से आग लगती है, वो चिंगारी तो सोई है तेरे ही सीने में। करता है वो शिकायतें, तेरे सुधार आदतें, एक बूंद से ही बनता है समुंदर। खुद पहला कदम उठा, खुद अपनी कसम उठा, तुझको पता
अच्छा, तो मैंने अपने आप से कभी मुलाकात की ही नहीं। आपने सही कहा था कि मैंने हमेशा दूसरों के सुखों को ही देखा, वर्तमान में जीना सीखा ही नहीं। मैं कल की चिंता में आज को खराब करने पर तुला हुआ हूँ। ओ, तभी तकलीफों की पोटली सर पे उठाए मारा फिर रहा हूँ। अंत में इतना ही कहूंगा कि जो व्यतीत हो गया वह अतीत हो गया, जो दृश्य है वह भविष्य है, जिसका हमें ज्ञान है वही वर्तमान है। ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे, तो ये फलक मगरूर। आपका वर्तमान ही सच्चाई है और आपकी शक्ति की परछाई है। यदि चाहोगे कुछ करना तो वर्तमान साथ देगा, राह भी मिल जाएगी और मंजिल भी स्वागत करेगी। कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो अगर इरादा नेक और हौसला बुलंद, तुम हर कठिनाई पार कर सकते हो, क्योंकि जहाँ चाह है वही राह है।